जय हिंद दोस्तों, अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर अभी भी हजारों की तादाद में युवा और स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा, कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान, कहाँ से हो आप? सर मैं अभी दिल्ली से हूँ और कीर्ति नगर से आई हूँ मैं। मुस्कान, यहाँ पर क्यों आई हो, क्या मोटिव है? सर वैसे तो मैं मतलब सर को ही आई थी सपोर्ट करने के लिए, मतलब एजुकेशन को लेके, बट मेरा सबसे मेन मोटिव जो है सबसे डिफरेंट है, मुझे रिद्धिमा से मिलना था। वो जब मैडम बन रही है ना, तब मेरे को बस उनसे बात करनी थी बस। मतलब मुद्दे बहुत सारे आप पे आने के, बट मेन रीजन उनके साथ मतलब था कि मिलूं मैं। मेन रिद्धिमा से क्यों मिलना था? क्यों वो कुछ ऐसा कोई प्रोपेगेंडा करती है या क्या मेन रीजन है उससे मिलने का? मतलब उनके जो दिमाग में कीड़ा है ना, जो अपना कीड़ा सब में बांट रही है, मुझे बस उनसे कुछ क्वेश्चंस करने थे। मैंने कुछ वीडियोस भी सेव करके लाई थी कि उसके बेस पे मैं उनसे क्वेश्चन करूंगी कि वो किस मतलब ऐसे मतलब उनको ऐसे क्या हो गया कि मतलब वो ऐसे जातिवाद पे लड़ाई कर रहे हैं, जबकि बात यहाँ पे एजुकेशन की हो रही है। तो मैं इसी मुद्दे पे आई थी उनसे बात करने के लिए, बट उनमें आज इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लाखों के सामने कर पाए, क्योंकि हजारों के बीच में तो वो आ गई अपनी वो पूरी झुंड लेके, बट ऐसे वो नहीं आ पाई और मैं उन्हीं से मिलने आई थी। अभी ऐसे रिद्धिमा जैसे बहुत सारे उसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हैं और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब एक पूरा गोदी इकोसिस्टम जिसको बोला जाता है, जी सर। उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको कैसा मतलब अनबायस्ड होके न्यूट्रल होके काम करना चाहिए? वो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज है आपका? सर सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि अगर हम किसी अगर मजदूर को भी रखते हैं अपने घर में, तो हम अगर उसको 500 की दिहाड़ी भी देंगे तो हम उससे पूरे काम की उम्मीद रखेंगे कि अगर हम तुझे अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रख रहे हैं तो वो काम करेगा। अभी सरकार तो इतनी बड़ी चीज है, हमारी चुनी हुई है, उनको हमारा काम करने का पूरा होता है कि वो करे, पर वो नहीं कर रहे हैं। और इनको ये जो गोदी वोदी जो भी पार्टी है, मुझे तो उनसे मतलब है ही नहीं, पर वो जो ये ऐसे कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अगर सही चीजों में समर्थन नहीं करे तो कम से कम जहाँ पे गलत हो रहा है उसको भी तुम गलत मत ऐसे करो। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एजुकेशन की बात छोड़ के जिस मेन मुद्दे पे बात करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, बट वो किस पे कर रहे, जाति धर्म, क्योंकि वो उस चीज से मतलब बिल्कुल हटाना चाहते हैं ताकि मेन मुद्दा जो उसको सिर्फ इग्नोर कर दे। बट उनको इतना समझ होना चाहिए, उनके घर में भी बच्चे होंगे, उनका भी मतलब फ्यूचर है, हो सकते वो अंबानी के हो कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इन सब चीजों से, बट हम जो मिडिल क्लास फैमिली हमें बहुत दिक्कत होती है। हमारी फैमिली मतलब क्या क्या बेच बाच के हमें पढ़ाती है, हमारे लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा है, बट इन लोगों का क्या है, ये जो है फालतू बातें फैला रहे हैं। और मैं सच कह रही, इनसे मिलने आई थी, मैं सच में इनसे ही मिल आई थी, मुझे बहुत मतलब इन सब का था। मेरे को एक तो सोनम सर से मिलना था जो कि अब यहाँ पे है नहीं, बट उनसे मिलना था, मुझे सच में मिलना था उनसे, बट नहीं आई है मैडम, शायद आज गई है कि कहीं और आग लगाने के लिए, यहाँ पे कंप्लीटली खत्म हो गई है। तो यानी कि मेन आपका जो यहाँ पे आने का मोटिव है और जो आप चाहते थे वो यही चाहते थे कि जो लोग मतलब किसी भी एक मेन इशू को डाइवर्ट कर देते हैं हिंदू मुस्लिम की तरफ या जातिवाद की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं एजुकेशन जैसे इशू को, उनसे आपको मतलब 1 to 1 बात करनी थी, इसी वजह से आप आए थे। हाँ, इस वजह से क्योंकि भाई मेन मुद्दा, अगर तुम मेन मुद्दे पे नहीं बोल पा रहे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है तुम्हारी जब उस पे बोलने की, तो तुम्हारा ये भी हक नहीं बनता कि तुम गलत चीजों पे साथ दो या फिर उसको अलग ही रास्ते में ले जाओ बिल्कुल ही, तो वो चीज गलत है। तुम गलत को गलत, सही को सही बोले तुम नहीं रखते, तो तुम ये चीजें भी करो तो वो चीज अच्छी नहीं है। तो बस मेरे को उन्हीं से बात करनी थी। और ये जो रिद्धिमा शर्मा है जो खुद मतलब यहाँ मतलब मुसलमानों के बीच रहकर आई है, इस्लामी धर्म में रह के आई है, उधर उसका बॉयफ्रेंड था सब था, मैंने खुद वीडियो देखी है, मैंने वीडियो सेव कर रखी है, ऐसा नहीं मैं ऐसी किसी पे एलिगेशन लगा रही हूँ, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करा है उस पे, क्योंकि मेरे को सिर्फ उसमें इंटरेस्ट आ गया। मैंने कहा वाओ, मतलब कहते हैं ना लड़कियां की दुश्मन होती है, उसमें सच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे से दुश्मनी होगी, इतनी गंदी औरत है वो। तो मैंने ऐसे इसकी वीडियो सेव करी, मैंने कहा मुझे इससे मिलना है, कैसे भी इससे मिलना है मेरे को, बस उसके लिए मैं आई थी कि मैं उसकी वीडियोस दिखाऊंगी, उससे क्वेश्चंस करूंगी मैं, बट वो मिली नहीं मुझे। अब रिद्धिमा तो आपको नहीं मिल पाई, लेकिन रिद्धिमा के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी आप डायरेक्ट रिद्धिमा को? मैं उसको यही बोलूंगी, पहले तो मैं उनको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि रिस्पेक्ट वही डिजर्व करते जो अच्छा काम करे या फिर सही चीजों में साथ दे, क्योंकि एक ही चीज सिखाते हमारे माँ बाप की, बड़े कैसे भी उनका मतलब इज्जत करो। लेकिन मेरी नजर से अगर मैं सच कहूँ, मैं उनको इज्जत के लायक नहीं समझती, क्योंकि जो इंसान सही मुद्दे पे देश के लिए बच्चों के लिए नहीं आवाज उठा सकता और वो गलत चीजों का सिर्फ निकाल रहे कि धर्म जाति, तो मैं उनको बस ये बोलूंगी कि प्लीज अपनी घटिया सोच को, गंदगी को अपने तक ही रखे। अगर उनको ऐसा बदलना भी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, पर अपनी गंदगी अपने तक रखे। वो होंगी वो अंबानी की, पर जो हम गरीब हैं हम पे हमारे साथ गलत ना करे, बस उनसे यही बोलूंगी मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है मैडम? त्रिशा। क्या? त्रिशा। त्रिशा। त्रिशा, आप भी दिल्ली से ही हो? हाँ जी। आप क्यों आई हो? इनका तो मोटिव कुछ और था, रिद्धिमा से मिलना, आपका क्या था? सेम मोटिव था उनके। आपको भी रिद्धिमा से मिलना था? 5 साल के बच्चों को पता होता है क्या गलत है क्या सही है, उस घटिया औरत को ये नहीं पता किस चीज पे क्वेश्चन करने। धर्म छोड़ो, उस चूती औरत को इतना नहीं पता। क्यों कंट्रोल भैया? वो बंदे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, वो उनसे घटिया क्वेश्चन पूछे, कपड़े क्या पहन के, वो कपड़ों से क्या करना है? वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस कर रही है ताकि हम लोग वहाँ से हट जाए। मतलब सबसे मेन मुद्दा ये है कि आते ही बच्चे से क्वेश्चन करेंगे, सीबीएसई का बताओ, नीट का बताओ। एक बार बताओ सर, अगर तुम्हें नीट का पता नहीं होगा फुल फॉर्म, तुम इलाज करवाने नहीं जाओगे? ये बताओ, इलाज करवाने जाओगे? हम भी उम्मीद रखेंगे ना हमारे डॉक्टर हमारे अगर पैसे
ठीक हो, हम भी उम्मीद रखेंगे अगर हम इस देश की जनता हम वोट दे रहे हैं, हम सब करें तो हमारी भी कुछ है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी बोले। तो उस बात पे वो हमारे को ये जज कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि ये बताओ, स्पेलिंग बताओ, ये बताओ, बताओ। अरे मेन मुद्दे पे आओ ना तुम, अगर मेन मुद्दे पे बात करने की हिम्मत है तो आओ ना तुम। और ये जो मुसलमानों को बोल रहे हैं सब अच्छे होते हैं अपनी जगह, सब एक जैसे नहीं होते। और सच कह रही हूँ, जैसे घटिया औरत अगर 100 मुसलमान के बीच में चली गई ना, जिस तरह से गंद फैला रही है, ये कोई बच्चे न बच्चे इसकी लाश जरूर आएगी। मैं बता रही हूँ, इतनी घटिया औरत है जिस तरह से आजकल हो रहा है ना सारी सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। टाइम अपनी गंद निकाल ले दिमाग से तो बहुत अच्छा है, वरना इस गोदी पार्टी में रहेगी तो गधी बन के रहेगी। बस इतना ही बोलना चाहूंगी, बाकी मेरे को घटिया औरत के लिए टाइम। थैंक यू सो मच मुस्कान एंड त्रिशा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये दोनों भी बहुत यंग हैं और इनके अंदर इस चीज की क्यूरियोसिटी है कि जो देश के रियल इश्यूज हैं उन पर बात होनी चाहिए, ना कि उन इश्यूज पर जिससे कि डिवाइड आता है किसी सोसाइटी के बीच में या किसी कम्युनिटीज के बीच में डिवाइड ना हो, और हम इक्वली सबको साथ लेकर चलें, एक होकर चलें और उन इश्यूज पर बात हो जो यूथ के हैं। तो आप छोटी सी चीज बता दो ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ पागलों की तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनपढ़ गंवारों को उन लोगों ने सरकार चलाने के लिए बिठा रखा है। सबसे मेन बात है, वो लोग चाहते भी तो ये कि कोई मतलब ज्यादा ये चीजें फैले ही ना, क्योंकि जितने लोग जागरूक हो गए तो इन लोगों के लिए खतरा होगा। जो अच्छा काम करता है उसको उठा के फेंक देते हैं। देश का सरकार आज चाहता ही आज क्या लगता है आपको त्रिशा, इस प्रोटेस्ट के बाद क्या धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो जाएगा? एक चीज बताओ, जो इतने सालों से किस किस चीजों के लिए प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, लोगों ने क्या क्या नहीं करा, कुछ रिजल्ट आया? मेरी इन लोगों को ये सब करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिल रहा। हमारे जो एक थे, मतलब उनका नाम मुझे याद है, नमूदरी पाद करके ऐसे कोई थे, उन्होंने राज्य की मांग की थी, उन्होंने हड़ताल की थी, उनको राज्य तक मिल गया था, हमें एजुकेशन का अधिकार तक सही नहीं मिल रहा है। मतलब पहले के हमारे नेता देखो मतलब उन्होंने इतनी शर्म के मारे कि एक रेलवे हादसे की वजह से उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था, उनको इतनी शर्मिंदगी हुई थी, उन्होंने इतना कर्ज उस टाइम नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। मतलब मोदी को तो खुद शर्म आनी चाहिए कि वो कैसे अपना चेहरा दिखाएगा, बट फिर भी वो इतना घटिया इंसान है, अपने गुंडे भेज रहा है, ये सब बहुत ही नीच है। अगर सच में उसमें हिम्मत है ना, अगर उसको लगता है वो सही है, तो उसको युवाओं के बीच में आके बात करनी चाहिए। वो मतलब गुंडों को लेके जो पार्लियामेंट में बैठ रहा है, उससे अच्छा कि तुम बाहर आके बात करो, तुम्हें हिम्मत है तो। ये जो क्या चोरी करते हैं ये लोग, बस चोर है एक नंबर का। जो ले उसने वीडियो बनाई थी ना कि मैंने बचपन में चोरी किया था, मेरी माता जी तब रोकती, ठीक हो जाए तो सही कहते हैं भाई, जैसे बीवी करे किसी करे वो चोर ही बनेगा, नहीं हो सकता वो ये किसी का लोग भी। जो खबर फैला रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ है, लीक वो होता है जो गलती से हो गया, चोरी बोलते हैं इसको। इन लोगों ने तुम लोग करोड़ों रुपए कमाए हैं पेपर बेच के। लास्ट टू लास्ट ईयर 2024 में भी लीक हुआ था, लीक नहीं हुआ तो चोरी करते हैं। फिर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अगर उसमें होते हैं तो दोबारा नहीं होता लीक। कुछ नहीं होता। इनके घर के बच्चे नहीं मर रहे ना, जब इनके घर के बच्चे वगैरह सब मरेंगे तब इनको पता चलेगा। जब इनकी औलादें मरेंगी फूटेंगे ना उनके लिए, तब इनको होगा, क्योंकि कहते हैं जिसपे बीतती वही पता चलता है। अब जिनके घर में मरे हैं कुछ भी, वो तो सुन रहे हैं ना, बस मिलने भी नहीं गया, पर तुम्हारे घर में जब लाशें गिरेंगी ना ऐसे किसी सिचुएशन में, तब तुम्हें पता चलेगा सही गलत। ऐसे कोई नहीं समझता, चाहे आप हो मैं हूँ, कोई नहीं समझेगा, जब बीतती है तब पता चलता है। मैं चाहती हूँ कि उसके साथ हो, बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए, पर मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मुस्कान त्रिशा। सर